हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स इक्वल टू, जिसका सिंबल है डबल इक्वल टू साइन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ए, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 10। एक मैं बना लेता हूँ बी, इसकी वैल्यू भी मैं देता हूँ 10। तो मैं इफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ। मैं चेक करता हूँ इफ ए इज इक्वल टू बी। तो आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ। देन हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो मैं लिखता हूँ एको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज आर सेम। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज आर नॉट सेम। तो फ्रेंड्स मैं ब्राउजर खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं वैल्यूज आर सेम, क्योंकि ए भी 10 है और बी भी 10 है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस ट्यूटोरियल से मैं आपको इसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा। मीन्स जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाती है, अगर यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वैल्यूज आर नॉट सेम। मीन्स फर्स्टली इसने ये कंडीशन चेक की, ए 10 था लेकिन बी 20 था, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एल्स ब्लॉक पे चला गया और इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी वैल्यूज आर नॉट सेम। मीन्स इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नॉट इक्वल टू के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखता हूँ इफ $a नॉट इक्वल टू $b। मीन्स इफ a इज नॉट इक्वल टू b। ये आप सिंबल इसका चेक कर सकते हैं, ये है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन एंड देन इक्वल टू साइन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो भी आप बोलते हैं। देन echo values are not same। मीन्स अगर a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं है, else echo values are same। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं है देन ये इफ ब्लॉक पे जाएगा। अदरवाइज अगर ये एक दूसरे के इक्वल हुए देन ये एल्स ब्लॉक पे जाएगा। तो फ्रेंड्स हम ब्राउजर में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। वैल्यूज आर नॉट सेम मीन्स पहले ये इस ब्लॉक पे गया, इसको वैल्यूज सेम नहीं मिली। मीन्स 10 ए 10 है बी 20 है, जो कि सेम नहीं है, इसलिए इसने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया वैल्यूज आर नॉट सेम। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, अब क्या हुआ, ए 10 है और बी भी 10 है। मीन्स ये इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल हुए, जिसके कारण ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, इसलिए एल्स ब्लॉक पे जाएगा और ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा वैल्यूज आर सेम। तो आप देखेंगे वैल्यूज आर सेम। तो फ्रेंड्स इसका एक और सिंबल है, ये है लेस देन और ग्रेटर देन साइन। मीन्स अगर आप ये सिंबल छोड़ के आप ये सिंबल यूज करना चाहते हैं लेस देन ग्रेटर देन साइन, तब भी ये सेम वर्किंग करेगा। आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं पेज को। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटर देन साइन की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ पे मैं इस कोड को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, जो कि मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ग्रेटर देन साइन की। सपोज फ्रेंड्स आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि मीन्स वही स्टूडेंट्स या वही पर्सन वोटिंग कर सके जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 20 और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18। मीन्स अगर एज 18 साल से ज्यादा है, मीन्स 18 ईयर से ज्यादा है, देन क्या हो, एक मैसेज प्रिंट करे यस यू आर एलिजिबल। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एको नो यू आर नॉट एलिजिबल। तो फ्रेंड्स मैं ब्राउजर में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यस यू आर एलिजिबल। मीन्स सबसे पहले ये इस कंडीशन पे गया, इसने चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन 18। एज हमने दी है यहाँ पे 20 जो कि 18 से ज्यादा है, इसलिए इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया।
अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एज 17 कर देता हूँ देन क्या होगा? नो यू आर नॉट एलिजिबल मीन्स इसने चेक किया एज अगर 18 साल से ज्यादा है, 18 ईयर से ज्यादा है, देन इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें, जो कि इस कंडीशन में रॉन्ग हो गया क्योंकि एज यहाँ पे 17 है, तो इसलिए एल्स ब्लॉक पे जाएगा और इसने प्रिंट किया नो यू आर नॉट एलिजिबल। तो फ्रेंड्स तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। इस कोड को मैं कॉपी करके जो कि मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। सपोज फ्रेंड्स आप यही एप्लीकेशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, मींस आप वो पर्सन वोट कर सके जिनकी एज 18 इयर्स या 18 ईयर से ज्यादा है। पहले हम क्या चेक कर रहे थे? 18 ईयर से ज्यादा। अब हम चेक करेंगे 18 इयर्स या 18 ईयर से ज्यादा, मींस उसको कम से कम 18 इयर्स का होना चाहिए या 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ 18। मैं चेक करता हूँ इफ एज इज, सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन क्या हो? एको यू आर एलिजिबल, जो कि हम ग्रेटर देन में कर रहे थे। मैं देन आपको कंपैरिजन बताऊंगा क्या फर्क है इसमें। नो यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं ब्राउजर को मैं जाता हूँ, रिफ्रेश, नो यू आर नॉट एलिजिबल। फ्रेंड्स ये क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं एज 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एज इक्वल टू 18 है, मींस 18 ईयर्स है ना कि 18 ईयर से ज्यादा। इसलिए इसने इस कंडीशन को यहाँ पे रॉन्ग कर दिया और ये एस ब्लॉक में चला गया। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं यहाँ 18 ईयर्स या 18 ईयर से ज्यादा हो, देन हम यूज करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन देन इक्वल टू, मीन्स यहाँ एज 18 ईयर से ज्यादा या इक्वल टू 18 ईयर्स, मीन्स यहाँ 18 ईयर्स या 18 ईयर से ज्यादा। तो अब क्या करेगा? ये चेक करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो यहाँ पे ये इक्वल टू 18 है, इसलिए इसने इस कंडीशन को ट्रू किया और ये इस ब्लॉक पे चला जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू आर एलिजिबल। तो आप देख सकते हैं। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लेस देन के बारे में। सपोज फ्रेंड्स आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप चेक करना चाहते हैं कि वही स्टूडेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं जिनकी एज 9 ईयर्स से कम है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज नाम का, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 7। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले इफ कंडीशन के थ्रू इसको चेक करूंगा। इफ एज इज लेस देन 9 मीन्स अगर एज 9 ईयर्स से कम है, देन क्या हो? एको यू आर एलिजिबल, एल्स एको यू आर नॉट एलिजिबल। तो फ्रेंड्स मैं ब्राउजर में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे यू आर एलिजिबल। तो फ्रेंड्स क्या हुआ? सबसे पहले ये इस कंडीशन पे चेक किया, इसने चेक किया अगर एज 9 से कम है, मीन 9 ईयर से कम है। तो यहाँ पे एज हमने दी है 7 जो कि 9 से कम है, तो ये इस कंडीशन को ट्रू कर देगा और ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे एज 10 कर देता, देन क्या होता? यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो एज है वो 9 ईयर से बढ़ गई। मींस ये चेक कर रहा है कि एज 9 ईयर से कम होनी चाहिए, लेकिन 10 जो है वो 9 से बड़ा होता है, आपको पता ही है। तो इसने इस कंडीशन को रॉन्ग कर दिया, तो इसलिए एस ब्लॉक पे गया, इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया यू आर नॉट एलिजिबल। तो फ्रेंड्स मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लेस देन और इक्वल टू। सपोज फ्रेंड्स मैं इसी एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सके जिनकी एज 9 ईयर्स या 9 ईयर्स से कम है।
पहले हम क्या कर रहे थे कि 9 ईयर से कम होनी चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे 9 ईयर्स या 9 ईयर से कम। जैसे मैं करता हूं यहाँ पे, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैं 9 कर देता हूं। देन echo you are eligible, else echo you are not eligible। तो फ्रेंड्स मैं ब्राउजर में जाता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं, यू आर एलिजिबल। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन हटा लेता हूं तो क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल मीन्स इसने सबसे पहले चेक किया अगर एज 9 ईयर से कम है तो ये इक्वल टू 9 है, जिसके कारण इसने इस कंडीशन को रॉन्ग कर दिया और ये एल्स ब्लॉक पे चला गया, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9 कर देता हूँ मीन्स या 9 ईयर्स या 9 ईयर से कम, तो इस केस में ये 9 ईयर्स के इक्वल हो गई, जिसके कारण ये इसने इस कंडीशन को ट्रू कर दिया और ये इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया और मैसेज प्रिंट किया, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे अगर मैं 8 7 6 5 कुछ भी लिखता हूँ देन ये करेगा यू आर एलिजिबल, क्योंकि वो भी लेस देन 9 है। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स एक और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि होता है ट्रिपल इक्वल टू साइन, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।